पाकिस्तान में आज से कोरोना वैक्सीन बुजुर्ग शहरियों को लगाने का अमल शुरू। सबसे पहले 60 साल से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन होगी। रजिस्ट्रेशन का अमल जारी। वफाकी वजीर और NCOC के सरबराह असद उमर के मुताबिक रजिस्टर होने वालों को SMS के जरिए आगाह किया जाएगा। लाहौर में इब्तदाई तौर पर एक्सपो सेंटर में काउंटर कायम। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 43 अफराद जाम बहक। 24 घंटे में 1386 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 16,699 हो गई। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस बढ़ने पर 3 तालीमी इदारे बंद करने का फैसला। 3 कॉलेजेस ताहुक्म सानी बंद करने की हिदायत। NCOC में आज अहम इजलास होगा। तालीमी इदारों में कोरोना के बढ़ते केसेस का जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त तहरीक इंसाफ की मुस्तरद कर दी। दरखास्त PTI के इस्लामाबाद से मेंबर कौमी असम्बली अली नवाज ऐवान ने दायर की थी। दरखास्त में यूसुफ रजा गिलानी और अली हैदर गिलानी की अवामी नुमाइंदगी के लिए नाअहली की इस्तदा की गई थी। चीफ जस्टिस ने कहा, पहले दीगर मुतल्लिका फोरम से रुजू करें। हुकूमत की मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनने की बड़ी पेशकश। वज़ीर दिफा परवेज़ ख़ाजा की तस्दीक। कहा, रहनुमा JUI को ऑफर की है, वो हमारे डिप्टी बन जाएं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की सख्ती से तरदीद। 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया। हुकूमती वज़ीर की मीडिया के सामने इस तरह की गुफ्तगू की शदीद मज़म्मत करते हैं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार JUI से नामजद किया जाए। PDM की खुसूसी कमेटी की सिफारिश। शिवाने बाला में अकायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा मुस्लिम लीग नून को देने का फैसला। सिफारिशात PDM सरबराह को भिजवा दी गईं। बाकायदा ऐलान मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर MKM से हिमायत मांग ली। सिंध हुकूमत के वफ्द की MKM पाकिस्तान के मरकज़ आमद। मीडिया से गुफ्तगू में नासिर हुसैन शाह ने कहा, MKM ने सेनेट इलेक्शन में हिमायत नहीं की। उम्मीद है चेयरमैन सेनेट के मामले पर MKM हमें सपोर्ट करेगी। मुत्तहिदा के रहनुमा आमिर खान बोले, राब्ता कमेटी में मुशावरत के बाद जवाब देंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में बात करेंगे अफगान अमन अमल की। तो अमेरिका ने अफगानिस्तान में अमन के अमल को आगे बढ़ाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। इसी सिलसिले में अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मी खलीलज़ादे ने पाकिस्तान का दौरा किया और आला अस्करी क़यादत से मुलाकात भी की। ज़राए के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोनिक रब्ता किया है और अफगान अमन अमल पर मुआहदे पर तवील मशावरत भी की है। बिल्कुल, और आपने चूँकि जिक्र किया अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मी खलीलज़ाद का, तो उन्होंने तालिबान की मुज़ाकराती टीम से भी एक मुलाकात की है और अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए अफगान और तालिबान रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस बुलाने की भी तजवीज़ दी गई है। ताहम सदर अशरफ गनी ने 2 टोक अल्फाज में जो अबूरी हुकूमत का क़याम है उससे इनकार करते हुए वाज़ेह किया है कि जब तक मैं जिंदा हूँ कोई अबूरी हुकूमत नहीं बनेगी और अफगान हुकूमत किसी सूरत डिक्टेशन नहीं लेगी। दूसरी जानिब जो बाइडन इंतज़ामिया की जानिब से जो अफगान रहनुमा हैं उनको एक ख़त लिखा गया है जिसमें यह कहा गया है कि अगरचे बाइडन इंतज़ामिया अफगान तालिबान और अमरीका के दरमियान होने वाले इस अमन मुआहदे पर नजरसानी कर रही है और ये रिव्यू अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, ताहम दीगर ऑप्शंस के साथ साथ 1 मई को अमरीका अफगानिस्तान से अपनी फौज के इनखला पर अभी गौर कर रहा है। खत में सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा है कि अमरीका अक़वाम मुत्तहिदा से रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान और भारत के वज़राए ख़ारजा और मंदोबीन पर मुश्तमिल एक इजलास बुलाने की दरख्वास्त भी करेगा ताकि अमरीका के साथ अफगान अमन अमल पर एक मुश्तरका लाएअमल तरतीब दिया जा सके। ये जो ऑप्शन इस वक्त अमरीका देना चाह रहा है, इस ऑप्शन की बुनियादी वजह क्या है और अगर फौज निकालनी ही है तो फिर अबूरी हुकूमत की बात क्यों हो रही है? ये सारी बड़ी एक अजीब किस्म की मिक्स प्लेटर किस्म की सूरत हाल बन रही है और पिछले 5 महीने से ये अमल तातुल का शिकार है। कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद है, सीनियर तज्जियाकार हैं, उनसे जरा पूछते हैं कि वो इस पे क्या राय रखते हैं। कामरान, एक तो इस खत की बुनियादी तौर पर वजह क्या है और इस वक्त अशरफ गनी साहब जो कह रहे हैं कि जी इसमें तो अफगान अवाम के वोट का ख्याल ही नहीं है और डायरेक्टली इंटरवीन करने की कोशिश की जा रही है, जबकि तालिबान दावा करते हैं कि दे हैव द पब्लिक पॉपुलैरिटी, वो उनके पास पब्लिक वोट है। तो बुनियादी तौर पर सूरत हाल बन क्या रही है? सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है कि इस वक्त जो अमरीकी इंतजामिया है या अमरीका है वो बड़ा डेस्परेट है
वो चाहते हैं कि ये जो यकम मई तक अपनी ट्रुप्स बुला भी लें और उसके साथ साथ एक ऐसा मुआहदा भी हो जाए जिसकी वजह से अफगानिस्तान में कदरे अमन वापस आए। अब जो सबसे बड़ा मसला है, ये जो खत है, ये बुनियादी तौर पर ये रिफ्लेक्ट करता है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर भी ये एहसास पाया जाता है कि इस वक्त जो अशरफ गनी है शायद इस अमन के अमल में सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि ये जो अबूरी सेटअप है ये इससे पहले भी बात होती रही है। लेकिन अशरफ गनी समझते हैं कि क्योंकि उनको 5 साल का मैंडेट मिला है तो 5 साल से पहले तो वो जाने वाले नहीं है। अगर कोई भी मुआहदा होता है तालिबान के साथ तो वो 5 साल के बाद उस पर अमल दरामद होगा। लेकिन तालिबान भी और जो बाकी खित्ते के ममालिक हैं, अमेरिका भी और इवन रूस भी ये समझता है कि अगर अमन मुआहदा होना है तो फिर 5 साल का तो इंतजार नहीं होगा, तो फिर जो मौजूदा सेटअप है इसको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। तो इस वजह से ये तजावीज़ सामने आ रही हैं कि एक अबूरी सेटअप लाया जाए जिसमें ना सिर्फ अफगान गवर्नमेंट जो मौजूदा पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं बल्कि तालिबान को भी उसके अंदर शामिल किया जाए और उस जो अबूरी सेटअप है उसके फिर तहत जो है वो इलेक्शंस करवाए जाएं। लेकिन जाहिर है कि ये सिर्फ तजावीज़ हैं, एक डेस्परेट अटेम्प्ट है अमेरिका की तरफ से और लोगों का ख्याल है कि 20 साल तक अगर अमन कायम नहीं कर सका अमेरिका तो शायद इन चंद माह के अंदर ये बहुत एक अपहिल टास्क। कमरान, पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी क्या है इस तजवीज़ को लेकर, क्योंकि ऑब्वियसली अफगानिस्तान के लोग एक अरसे तक उनकी दूसरी तीसरी जनरेशन चल रही है, मुख्तलिफ अदवार में जंग के अंदर रहे हैं, तो ये जो फैसला आ रहा है इसमें क्या पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी है जिसकी सपोर्ट अशरफ गनी ले रहे हैं कि इसमें अवाम के वोट को नज़रअंदाज किया जा रहा है? ऑब्वियसली इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ डिक्टेशन वी मस्ट से, तो इसमें पब्लिक की क्या एक्सेप्टेबिलिटी, अफगान अवाम की हम अगर बात करें? देखिए, पब्लिक ओपिनियन यकीनन वहां पर डिवाइडेड है। एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, एक इत्तेफाक राय जरूर है कि अफगानिस्तान के अवाम अब जंग से तंग आ चुके हैं, वो अमन चाहते हैं, वो रोजगार चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके मुल्क में हालात मामूल पर आएं। और उसके लिए मेरे ख्याल में जो डॉक्टर अब्दुल्ला हैं जो हाई पीस काउंसिल है वहां पर उसके सरबराह भी हैं, उनकी अप्रोच जरा प्रैग्मेटिक है। वो इस बात पर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे कि उनका ख्याल है कि अमन अमल के लिए अगर अबूरी सेटअप आता है, अगर तालिबान को शामिल कर लिया जाए और कोई राह निकलती है अमन के लिए तो उसके लिए जरूर जाना चाहिए। लेकिन जो अशरफ गनी है क्योंकि वो पश्तून भी हैं, उनको ये लगता है कि अगर तालिबान आएंगे, क्योंकि जब अगर पावर शेयरिंग एग्रीमेंट होगी तो फिर इस बुनियाद पर होगी जो एथनिसिटी है, तो फिर उनको लगता है कि तालिबान भी क्योंकि पश्तून है तो अशरफ गनी साहब का वहां पर कोई इतना किरदार नहीं होता। डॉक्टर अब्दुल्ला जो है वो क्योंकि नॉन पश्तून है तो उनको लगता है कि तालिबान के साथ जो पावर शेयरिंग होगी उसके अंदर भी उनका सेटअप आएगा। तो बुनियादी तौर पर मसला असल में जो सबसे बड़ा है वो अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त इत्तेफाक राय पैदा होना बहुत जरूरी है। बाकी ममालिक जितनी कोशिश कर लें, अफगानिस्तान के अपने जो लोग हैं, जो सियासी जमातें हैं, जो लीडरान हैं, उनके दरमियान अगर इत्तेफाक राय नहीं होगा तो जितनी मर्जी कोशिश पाकिस्तान कर ले, अमेरिका कर ले, रूस कर ले, उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। ठीक हो गया। अच्छा कामरान, अभी हम जो इंतजामिया के हवाले से भी बात कर रहे थे, पॉलिसी आपको क्या लग रही है अफगानिस्तान को लेकर? क्या पॉलिसी है इस नई इंतजामिया की? जो खत लिखा गया उसमें कहा गया कि उस जो मुआहिदा किया गया था उस पर भी नजरसानी की जा रही है। देखें, जो पॉलिसी है मुझे लगता है कि एक तो अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है। दो कि उन्होंने कहा कि वो 29 फरवरी 2020 के मुआहदे पर नजरसानी करेंगे, लेकिन जो अल्टीमेटम या जो खत लिखा गया है उसमें तो बड़ा वाज़ेह है कि उनके पास बिल्कुल ऑप्शन नहीं है। और वही जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अगर अफगानिस्तान का कोई हल है तो वो सियासी हल है। और अब ये कोशिश की गई है कि उस सियासी अमल को, अगर आप उस खत का मतन देखें तो उसमें यही कहा गया है कि जो इनिशियल असेसमेंट है अमेरिका की, दो कि हम अभी नजरसानी कर रहे हैं, इनिशियल असेसमेंट हमारी यही है कि ये जो मौजूदा अमन अमल है या जो मुज़ाकरात का अमल है उसको तेज किया जाए और किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। तो इसका मतलब ये है कि ट्रंप इंतजामिया की तरह जो बाइडन इंतजामिया है वो भी मुज़ाकरात को तरजीह दे रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि शायद अब वो जल्दी में वो चाहते हैं कि 2-3 महीने के अंदर ये कोई ऊंट की करवट बैठ जाए, एक पूरी सेटअप भी आ जाए और मामलात किसी तरफ चल पड़े। लेकिन ये इतना आसान मामला नहीं है। अगर इतना आसान होता तो अमेरिका को अभी 20 साल ना लगते, क्योंकि अमेरिका फंसा हुआ है, वो किसी तरीके से वहां से निकलना चाहता है। अब वो कैसे निकलेगा ये मेरे ख्याल में देखने वाली बात है। हम कहाँ खड़े हैं इस सारी सूरत हाल में? पाकिस्तान के बड़े अहम राब्ते भी हुए हैं, जैसे कि हमने सेक्रेटरी ब्लिंकन की बात की है, ही टॉक टू दी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और उसके अलावा मुख्तलिफ दौरे भी रिसेंट पास के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट हुए हैं। वेयर डज द पाकिस्तान स्टैंड? देखिए, पाकिस्तान के सारे अमल में बहुत कलीदी किरदार है, क्योंकि ये बात मत भूलें कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ अफगान मुज़ाकरात को फैसिलिटेट किया, बल्कि 29 फरवरी 2020 को जो डील हुई उसमें पाकिस्तान का
मरकजी किरदार है, फिर जो इंट्रा अफगान डायलॉग हुए उसमें पाकिस्तान का मरकजी किरदार है। तो यही वो बुनियादी वजह है कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आर्मी चीफ से भी बात की, फिर दोहा और काबुल के विजिट के बाद ज़ालिम खलीलजाद पाकिस्तान के दौरे पर आए और आला अस्करी क़यादत से मुलाकात की। और बुनियादी तौर पर वो यही चाह रहे हैं कि एक तरफ जो अमेरिका है वो अफगान गवर्नमेंट को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि वो अपने रवैये में कोई लचक पैदा करें, तो दूसरी तरफ वो चाह रहे हैं कि तालिबान भी अपने रवैये में लचक पैदा करें। और वो पाकिस्तान से इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको लगता है कि पाकिस्तान का अभी भी तालिबान के ऊपर कुछ असर रसूख है। तो बुनियादी तौर पर ये फोकस इसी बात पर है और पाकिस्तान का यकीनन बहुत सेंट्रल रोल होगा। और पाकिस्तान बुनियादी तौर पर चाहता यही है कि अफगानिस्तान का हल जो है वो जंग नहीं है, मुज़ाकरात के जरिए है, एक सियासी अमल के जरिए है। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान ये कह रहा है कि जो भी फैसला हो वो अफगानिस्तान की आवाम को करना चाहिए। लेकिन मुश्किल ये है कि शायद अफगानिस्तान के अंदर इसके ऊपर अभी इत्तेफाक राय नहीं। अच्छा, पाकिस्तान ने कुछ बड़े अहम फैसले जिसमें और बड़ी अहम कारकर्दगी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑन द बॉर्डर्स दिखाई, उसमें से बॉर्डर फेंसिंग एक बड़ा अहम अमल था जो हमने किया। इसके बाद पाकिस्तान से जो क्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म का एक भूत हमारे सर पे रहता था, एक खौफ हमारे ऊपर रहता था, किस हद तक हम उस प्रेशर से अब तक अपने आप को आज़ाद कर पाए हैं और ओबियसली उसका असर हमारे फैसलों पे भी नज़र आता है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो मंदूबीन का इजलास अक़वाम मुत्तहिदा में बुलाया जा रहा है, इसमें भारत के वज़ीर ख़ारिजा भी मौजूद हैं, तो डायरेक्टली भारत का स्टेक इस हद तक तो ज़रूर है कि वो अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है और अपनी इन्वेस्टमेंट्स करता रहा है ताकि अफगानिस्तान की लीडरशिप पाकिस्तान के खिलाफ रहे। इसके अलावा मज़ीद क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं कि भारत भी इस डायलॉग का हिस्सा है? देखें, दो आपने जो सवाल किए, पहला जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, बॉर्डर फेंसिंग, ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान, देखें आपके पास प्लान ए प्लान बी भी होता है। पाकिस्तान को ये भी पता है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी होती है तो जिस तरह 9/11 के बाद एक इन्फ्लक्स हुआ था कि वहां से बहुत से मुहाजिरीन भी आए और मुहाजिरीन की आड़ में जो दहशतगर्द अनासर हैं वो भी पाकिस्तान में आए, जिसकी वजह से आपको पता है कि तवील जंग हमें लड़नी पड़ी। तो ये पाकिस्तान के अंदर खदशा मौजूद है कि अगर वहां पर सिविल वॉर होती है और वहां पर अनगवर्नड स्पेस होती है तो टीटीपी जैसे और जो बाकी दाइश जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको मौका मिलेगा कि वो दोबारा सर उठाएं और पाकिस्तान के लिए खतरा है। तो पाकिस्तान उसके लिए पेशबंदी कर रहा है। दूसरा, आपने जिक्र किया कि ये जो यूएन स्पॉन्सर्ड एक कॉन्फ्रेंस की तजवीज है जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान, चीन, ईरान, यूएस बल्कि इंडिया को भी दावत दी गई है। अब पाकिस्तान के जरूर इस हवाले से खदशात हैं। नंबर 1, पाकिस्तान ये समझता है कि जो रीजनल प्लेयर्स की अगर बात करें तो अफगानिस्तान के जो इमीडिएट नेबर्स हैं जिनका बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, उनके डायरेक्ट स्टेक्स हैं और भारत का उस तरह से स्टेक नहीं है। हाँ, भारत का ये भी कहते हैं कि क्योंकि भारत एक स्पॉइलर है तो आप एक स्पॉइलर के साथ बैठ कर किस तरह मुज़ाकरात करें। लेकिन दूसरा नुक्ता नज़र ये भी है कि इसके ऊपर बात भी हो रही है कि अगर पाकिस्तान और भारत के एक दूसरे के हवाले से कंसर्न्स हैं तो ये भी एक नुक्ता नजर है कि फिर भारत को फेस टू फेस बिठा लेना चाहिए ताकि खुलकर वहां पर बात हो जाए कि आप चाहते क्या हैं अफगानिस्तान के अंदर। आप प्रॉक्सी खेल रहे हैं वहां पर, आप बदअमनी फैलाना चाहते हैं, तो अमेरिका और जो बाकी प्लेयर्स हैं उनके सामने बैठ करके बात हो तो शायद पाकिस्तान के लिए भी एक मौका है कि वहां पर भारत के सामने जो भी खदशात हैं पाकिस्तान अपने वहां पर रखे, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि उनको उसमें शामिल करे क्योंकि भारत ने वहां पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी की है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर पाकिस्तान एतराज भी करेगा तो भारत को दावत नहीं दी जाएगी। और एक और बात याद रखें, एक और प्रोसेस था हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस, उसमें भी भारत रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान को अपने इस रवैये में थोड़ी लचक पैदा करनी पड़ेगी, लेकिन पाकिस्तान मेरे ख्याल में उसको अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल भी कर सकता है कि भारत अगर टेबल पे बैठेगा तो हम जो तमाम डोसियर और सबूत होते हैं वो बाकी लोगों के सामने भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये अच्छी बात आपने की है कि एक प्लेटफॉर्म हो सकता है कि हम अपने अपने डोजियर्स और दीगर चीज़ें बाकी ममालिक के सामने रख सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब ओबियसली अमेरिका के स्टेक्स क्योंकि मौजूद है और अमेरिका को लगता है कि भारत एक बाएतमाद मुल्क है उसके लिए, इस खत्ते के अंदर उसके कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश भी करता रहा है भारत, तो एक रीज़न हो सकती है। कामरान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत ज़बरदस्त, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एज यूजुअल, एज एवर आपने एनालिसिस हमारे सामने रखा।